नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा। देश दुनिया में आज नया साल सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई शीर्ष नेताओं ने देशवासियों को साल 2026 की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आप सभी को 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आगामी वर्ष आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए, आपके प्रयासों में सफलता और आपके सभी कार्यों में पूर्णता प्रदान करें। हमारे समाज में शांति और सुख के लिए प्रार्थना। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, अच्छा स्वास्थ्य और सफलताएं लेकर आए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नए साल के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नया साल सभी के लिए खुशी, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। एकनाथ शिंदे ने भारत की आर्थिक प्रगति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है और आने वाले समय में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। जनता को मैं नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। नया साल सभी लोगों को सुख, समृद्धि, आनंद और आरोग्यदायी जाए, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। इस राज्य के किसान हो, हमारे शेतकरी, वारकरी, कष्टकरी, लाडली बहनें, लाडले भाई, सभी महाराष्ट्र की तमाम जनता की खुशहाली हम चाहते हैं और नया साल सभी लोगों को शुभ हो, इसलिए नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको मैं उनका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हमारा देश 5वें नंबर से 4थे नंबर पे आया है। जापान जैसे प्रगत देश को पीछे करके ये 4थे नंबर पर प्रधानमंत्री, हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र आर्थिक। भारत समेत दुनिया भर में साल 2026 का आगाज धूमधाम के साथ हुआ। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर लोगों ने काउंटडाउन के साथ नए साल का स्वागत किया। वहीं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने जश्न मनाया। दुनिया में सबसे पहले न्यूजीलैंड ने 2026 में प्रवेश किया। ऑकलैंड के स्काई टावर पर भव्य आतिशबाजी देखने को मिली। इसके बाद जापान, चीन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, UAE और इंग्लैंड सहित कई देश में आतिशबाजी और पारंपरिक आयोजनों के साथ नया साल मनाया गया। अलग अलग टाइम जोन के चलते भारत से पहले करीब 29 देशों में 2026 का स्वागत हो चुका था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल पदों के लिए निकली भर्ती में पुरुषों की आयु सीमा को बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार की खामियों की वजह से युवा ओवर एज हो गए हैं। उन्होंने योगी सरकार से मांग की कि युवाओं को आयु सीमा में छूट देकर सरकार को उन्हें नए साल का तोहफा देना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी बात रखी और सरकार से उम्मीदवारों को नए साल का तोहफा देने की मांग की। अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा सरकार की खामियों के कारण अनियमित हुई पुलिस भर्ती और इसकी वजह से ओवर एज हो गए अभ्यर्थियों को उम्र की छूट देकर उत्तर प्रदेश सरकार 9 वर्ष का तोहफा दे। पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में संभावित विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नए साल के पहले दिन एजेंसी को इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि टीएमसी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है और चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप हो रहा है। चौधरी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR प्रक्रिया को वोट चोरी का हथियार बताते हुए कहा कि इसके तहत 58.2 लाख से अधिक वोटरों के नाम हटाए गए हैं। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मसीहा बनने का नाटक करती हैं, लेकिन बंगाल की जनता के लिए परेशानी बन चुकी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया टीएमसी नेताओं की रणनीति पहले डराओ फिर बचाओ की है, जिसमें पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी का नाम भी लिया। चौधरी का ये बयान ऐसे समय में आया जब उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उनकी मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई है।
बंगाल समेत अन्य राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया में लगे बूथ लेवल ऑफिसर्स की सैलरी चुनाव आयोग की तरफ से बढ़ाई गई थी। बंगाल सरकार ने अब तक के बढ़ा हुआ पैसा बीएलओ को देना शुरू नहीं किया है, जबकि अन्य राज्यों में बीएलओ को उनका बढ़ा हुआ पैसा दिया जा रहा है। चुनाव आयोग ने इसे लेकर ममता सरकार को फटकार लगाई है। बैठक में ईसीआई ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार को ईसीआई की तरफ से बढ़ाया गया पैसा हर बीएलओ को तुरंत जारी करना चाहिए। चुनाव आयोग ने टीएमसी को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके ग्राउंड लेवल पार्टी वर्कर्स चुनाव ड्यूटी पर तैनात किसी भी कर्मचारी को धमकाए नहीं, क्योंकि चुनाव के दौरान इस तरह की खबरें हर बार सामने आती हैं। इसके साथ ही राजस्थान में मौसम ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। शेखावटी में सीजन की पहली मावठ रिकॉर्ड की गई है। बुधवार को सीकर, अलवर और जयपुर समेत 10 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई। वहीं जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी और गंगानगर, सीकर समेत कई इलाकों में आज हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जनवरी से राज्य में घने कोहरे का दौर शुरू होगा और 18 जिलों में धुंध का अलर्ट जारी किया गया है। नए साल 2026 के पहले दिन राजस्थान में धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। राजधानी जयपुर में गोविंद देव जी और मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर के बाहर सुबह 4 बजे से ही लंबी लंबी कतारें लग गई। वहीं सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में भी बीते 3 दिनों से भगवान के पट लगातार खुले हुए हैं। नए साल के आगाज पर विशेष आयोजन किए गए। श्रद्धालुओं के लिए मशीनों से स्नोफॉल कराया गया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। मंदिर प्रशासन के अनुसार आज रात तक भक्तों को लगातार दर्शन कराए जाएंगे। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बुधवार सुबह 10 बजे से 2 जनवरी सुबह 10 बजे तक रिंग से खाटू तक के 17 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग को पूरी तरह नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इस दौरान केवल पैदल श्रद्धालुओं को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध श्री सांवलिया जी मंदिर में भी विशेष व्यवस्था की गई है। 2 जनवरी तक दर्शन के लिए भक्तों को मीरा सर्किल स्थित गेट से ही प्रवेश दिया जा रहा है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में भी नए साल के पहले दिन आराध्य के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। नए साल के मौके पर प्रदेश भर के धार्मिक स्थलों पर आस्था, श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं प्रशासन सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह सतर्क है। धौलपुर पुलिस नववर्ष की पूर्व संध्या पर शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सतर्क रही। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में जिले के आला अधिकारी और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए रात भर गश्त पर रहे। जिले की प्रमुख सड़कों, बाजारों, चौराहों, होटलों, ढाबों और संवेदनशील स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच की गई। एसपी विकास सागवान ने बताया कि इस दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विशेष नजर रखी गई, जिससे सड़क हादसों की संभावनाओं को कम किया जा सके। पुलिस का लक्ष्य नए साल की जश्न को सुरक्षित बनाना था। सागवान ने बताया कि नए साल के मद्देनजर जिले भर में सघन चेकिंग की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि शराब पीकर ड्राइविंग करने वाले, स्टंटबाजी करने वाले और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जनता से नियमों का पालन करने की भी अपील की है। नए साल की रात किसी भी तरह की अव्यवस्थाओं को रोकने के लिए गाजियाबाद पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। इंदिरापुरम स्थित हैबिटेट सेंटर और आसपास के इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने सभी आने जाने वाले वाहनों की कड़ी जांच की और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर विशेष नजर रखी। ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई। साथ ही अवैध शराब के कारोबार और संदिग्ध गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी गई। ट्रांस हिंडन डीसीपी निमिष पटेल ने आदेश पर पूरे ट्रांस हिंडन जोन में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि हुड़दंग, तेज रफ्तार और खतरनाक ड्राइविंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यू ईयर की रात गाजियाबाद पुलिस पूरी तरह सड़कों पर डटी नजर आई।
गुरदासपुर में लगातार बढ़ रही गोलाबारी की घटनाओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में युवा कांग्रेस ने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नगर परिषद अध्यक्ष बलजीत सिंह पेहरा ने कहा कि गुरदासपुर शहर का हर नागरिक, खासकर व्यापारी वर्ग, भय के माहौल में जी रहा है। उन्होंने कहा कि जो गुरदासपुर कभी एक शांतिपूर्ण शहर के रूप में जाना जाता था, वे आज जबरन वसूली और गोलीबारी की घटनाओं से दहशत में है। जो रोस प्रदर्शन ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਤੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਿੰਗਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਚੰਗੇ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, प्रदर्शन किया कि आने वाले समय दे विच फास्ट फूड के सेवन से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें 17 वर्षीय छात्रा इल्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। चिकित्सकों की आशंका है कि फास्ट फूड में इस्तेमाल की गई संक्रमित पत्ता गोभी के सेवन से छात्रा के दिमाग में गांठें बन गई। करीब एक माह पहले इल्मा को तेज बुखार आया था। इलाज के लिए पहले नोएडा और बाद में दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 22 दिसंबर को भर्ती छात्रा का शनिवार को दिमाग का ऑपरेशन किया गया, लेकिन हालात में सुधार नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि पत्ता गोभी में पाए जाने वाले कीड़े या संक्रमण से ऐसी स्थिति बन सकती है। हालांकि अंतिम पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। घटना के बाद पूरा परिवार दुखी है। स्विट्जरलैंड की मशहूर लग्जरी स्की रिसोर्ट शहर क्रांस मोंटाना में जोरदार विस्फोट हो गया है। इस धमाके में कई लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटी गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। नए साल की पूर्व संध्या पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया। पुतिन ने 2026 के आगाज पर देश को संबोधित करते हुए यूक्रेन में रूस की अंतिम जीत को लेकर पूरा भरोसा जताया और नागरिकों से रूसी सैनिकों की समर्थन की अपील की। नए साल की शुभकामनाएं देते हुए पुतिन ने सीधे तौर पर युद्ध में तैनात सैनिकों और कमांडरों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें आप पर और हमारी जीत पर भरोसा है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस के करोड़ों लोग मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों के बारे में सोच रहे हैं। रूस के सम्मानित नागरिकों, प्रिय दोस्तों, नए साल से पहले के इन पलों में हम सभी समय के गुजरने को महसूस करते हैं। भविष्य हमारे सामने है और वह कैसा होगा ये काफ़ी हद तक हम पर निर्भर करता है। हम अपनी शक्ति पर भरोसा करते हैं, उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमारे साथ हैं, जो हमारे करीब हैं और हमें प्रिय हैं। हम स्वयं भी सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। यही आपसी सहयोग हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी सभी योजनाएं, आशाएं और सपने अवश्य पूरे होंगे। निश्चित रूप से हम में से प्रत्येक की अपनी व्यक्तिगत और विशिष्ट योजनाएं हैं, लेकिन वे हमारी मातृभूमि के भाग्य और उसकी सेवा करने की हमारी सच्ची आकांक्षा से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम सब मिलकर रूस के लोग हैं। हम में से प्रत्येक का परिश्रम, सफलता और उपलब्धियां रूस के 1000 साल। भारतीय मूल की जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं। उन्होंने गुरुवार को कुरान पर हाथ रखकर पद की शपथ ली। अब तक न्यूयॉर्क सिटी के अधिकतर मेयर बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेते रहे हैं। ममदानी ने न्यूयॉर्क के सिटी हॉल के नीचे स्थित एक बंद कमरे सबवे स्टेशन में शपथ ली। ये एक प्राइवेट समारोह था जिसमें ममदानी का परिवार शामिल हुआ। इसके बाद दोपहर में एक सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दें कि चुनाव अभियान के दौरान ममदानी ने महंगाई को प्रमुख मुद्दा बनाया था। साथ ही उन्होंने अपने धार्मिक विश्वास भी खुलकर सामने रखे। उन्होंने शहर की मस्जिदों का दौरा किया और पहली बार मतदान करने वाले कई दक्षिण एशियाई और मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन हासिल किया है।
खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।